गांव कुंडपुर का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ दौड़ जाता था। यह गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं और खौफनाक कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। रात के समय इस गांव के आसपास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि यहां काले जादू की साधना होती है और ब्रह्म पिशाच की आत्माएं इस गांव के हर कोने में छुपी हुई हैं। गांव के पास ही एक पुराना टूटा फूटा किला था जिसे लोग काले महल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस महल में सदियों पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने ब्रह्म पिशाच को बुलाने की विधि सीख ली थी। क्रूर साधनाओं के कारण ब्रह्म पिशाच की आत्मा उस महल में कैद हो गई थी, लेकिन तांत्रिक की मौत के बाद भी उसकी आत्मा किले में भटकती रही। गांव वालों के अनुसार रात के समय जब कोई उस किले के पास जाता तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी की चीखें तो कभी किसी का हंसना। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात में किले के अंदर किसी परछाई को देखा है जो तेजी से उनके सामने आकर गायब हो जाती थी। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब गांव में एक नए आदमी का आगमन होता है, रघु। वह एक पुरातत्वविद था और उसे रहस्यमयी जगहों और पुरानी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने कुंडपुर गांव के बारे में सुना तो वह यहाँ के किले और ब्रह्म पिशाच की कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे काले महल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां जाने से नहीं रोक पाई। रघु को काले जादू और पिशाच की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह सब महज लोगों की कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे वहां का माहौल अजीब लगा। लोग उसे डर से घूरते थे, जैसे वह किसी खतरनाक जगह की तरफ जा रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह महल के पास न जाए, पर रघु की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक रात जब गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था, रघु अकेले किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी घबराहट हुई। महल की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो मानो किसी भूतिया दुनिया का दरवाजा खोल रहे थे। वह आगे बढ़ा तो उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर काले जादू के मंत्र लिखे थे, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। डर के मारे रघु ने किताब को छोड़ दिया और तेजी से बाहर भागा। वह जैसे ही किले से बाहर निकला, उसे गांव का बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी कि उसने उस महल की आत्माओं को जगा दिया है। रघु ने उस पर हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं, आत्माएं और पिशाच जैसी चीजें नहीं होती। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ब्रह्म पिशाच वास्तविक हैं और जो उन्हें जगाता है उसका अंत खौफनाक होता है। उस रात के बाद रघु के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसे रात को नींद में भयानक सपने आते, जिनमें वह किले के अंदर फंसा हुआ होता। सपने में उसे ब्रह्म पिशाच दिखाई देता जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता। कई बार वह चौंक कर उठता और देखता कि कमरे की दीवारों पर किसी का साया चल रहा है। गांव वालों ने देखा कि रघु का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है। वह कमजोर हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह ब्रह्म पिशाच का प्रकोप है, लेकिन रघु अभी भी इसे अंधविश्वास मानता था। कुछ दिनों बाद रघु को यह एहसास हुआ कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह सामान्य नहीं है। वह फिर से किले की ओर गया, इस बार सच को जानने के लिए। वहां उसे साधु मिला जो पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। साधु ने उसे बताया कि ब्रह्म पिशाच की आत्मा तभी मुक्त होती है जब उसे किसी मानव आत्मा की बलि मिलती है। रघु ने पूछा, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? साधु ने कहा, यह आत्मा तंत्र मंत्र से बंधी हुई है, इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें वही किताब फिर से ढूंढनी होगी और उसमें दिए गए अंतिम मंत्र को पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने गलती की तो ब्रह्म पिशाच तुम्हारी आत्मा को पकड़ लेगा। रघु को अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वह जानता था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया
तो उसकी जान जा सकती है। अगले दिन वह साधु के साथ फिर से किले में गया। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वह किताब को फिर से उठा रहा था, उसे किले के चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक खौफनाक परछाइयां खड़ी हुई। ब्रह्म पिशाच। उसकी लाल चमकती हुई आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उसने रघु की ओर बढ़ना शुरू किया और अचानक किले की दीवारों से खून बहने लगा। रघु ने घबराकर मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन ब्रह्म पिशाच की रफ्तार भी बढ़ने लगी। वह अब रघु के ठीक सामने खड़ा था। उसकी ठंडी सांसें रघु के चेहरे पर पड़ रही थीं। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रघु ने हार मान ली थी। वह जानता था कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन तभी साधु ने अपने झोले से कुछ निकाला, एक प्राचीन तावीज। साधु ने तावीज को रघु के माथे पर रखा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और ब्रह्म पिशाच की चीखें गूंजने लगीं। उस चीख के साथ ही ब्रह्म पिशाच गायब हो गया। किला शांत हो गया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी खौफ का साया था। साधु ने कहा, तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन याद रखना, काले जादू और आत्माओं के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा हमेशा भयानक होता है। रघु ने किले से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह जानता था कि उसने एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया है, लेकिन साथ ही वह यह भी समझ गया था कि ब्रह्म पिशाच की कहानियां केवल कहानियां नहीं थीं, वे एक खौफनाक सच्चाई थीं। जैसे ही रघु किले से निकलकर गांव की ओर जाने लगा, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां वही किताब पड़ी थी जिसे उसने किले के अंदर छोड़ दिया था। क्या ब्रह्म पिशाच वापस आ चुका था या यह महज एक भ्रम था? अगले वीडियो में जानिए, क्या रघु उस काले जादू से हमेशा के लिए छुटकारा पा सका या उसकी कहानी में अभी और रहस्य बाकी है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि ब्रह्म पिशाच की खौफनाक कहानी कैसे बदलने वाली है।